तो हे हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। तो अभी हम लोगों ने राखी वगैरह तो बांध ली हैं और उसके बाद मैं थोड़ा छत पर हम लोगों ने थोड़ा सा की फ़ोटो वगैरह शूटिंग की, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे, थोड़ा वीडियोज़ बनाई। उसके बाद अभी जाती हूँ मैं नीचे और देख सकते गाइस मेहंदी मेरे हाथ की, जो कि कल मैंने बहुत टाइम लगाया इसको लगाने में। 3:30 बजे से लगाने में बैठी थी मैं, 6 बजे तक लगाई मैंने इसको, क्योंकि टाइम बहुत लग गया था। मैंने बहुत बारीक करके लगाई थी इसलिए, और पूरी 2 कोन इसमें ख़त्म हो गई थी मेहंदी में। तो आप देख सकते हैं मेहंदी कितनी प्यारी लग रही गाइस, खुद से लगाई गाइस। देखो, वैसे मैं उल्टे हाथ से लिखती हूँ, लेकिन मैंने सीधे हाथ से अपने उल्टे हाथ पर मेहंदी लगाई, वो मैं लगा लेती हूँ गाइस। तो देखो ये है मेरी मेहंदी, और दूसरे हाथ पर भी है, उसकी भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, दूसरे हाथ की मेहंदी। इतनी प्यारी मेहंदी गाइस, देख सकते हो आप लोग। डिज़ाइन बहुत मस्त है गाइस, और प्लस ये नेल पेंट, ये देखो गाइस। तो कल बहुत टाइम लगा मेहंदी लगाने में मुझे। ये हाथ की मैंने दिन में लगाई थी, जो कि 6 बजे तक लगी मेरी, और दूसरे वाले हाथ की मैंने मतलब सीधे हाथ पर अपने वो लगाई थी मैंने रात को खाना खाने के बाद। भाभी की भी लगाई, मम्मी की भी लगाई, टाइम लग ही जाता है इसलिए। और अभी हम जाते हैं नीचे, अब मुझे जाना है बराबर में मयंकरण लोगों के वहाँ राखी बांधने उनको। और अभी बुआ भी आ रही हैं, बुआ आने वाली हैं, फिर आपको बाद में मिलेंगे, बाद में दिखाएंगे, ओके। तो ये है मेरी प्यारी प्यारी सी राखियाँ, और इसमें कुछ राखियाँ हैं छोटे बच्चों वाली, जो कि मैंने एक अपने शोना के लिए ले रखी है और 2 हैं करण मयंक के लिए ले रखी है। और इसमें 2 राखी आपको दिख रही होंगी घुंघरू वाली राखी, तो ये है मेरी और एक भाभी की। मुझे घुंघरू वाली राखी बहुत पसंद है और मैं वही पहनती हूँ। और ये है टीका की प्लेट, और ये है राखियाँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ भैया को टीका, और उसके बाद लगाऊंगी अमित को। और ये देख सकते हो आप लोग, शोना बाबू कितने मज़े से बैठा है और देख रहा है फ़ोन में। तो भैया के राखी बांधने के बाद मैंने अमित के लगाया टीका और उसके बांधी राखी। और अमित को जाना था आज घूमने के लिए, जो कि हमें जा रहा था 10-11 बजे शीतला हाट मंदिर। वो भी ये पहनता है ना, पापा को पापा तो ऐसे पहनता है। खिलौना देखो, यहाँ की वीडियो जरूर बनाते हैं। हाँ हाँ, दोनों हाथों से कहते हैं, कहो आशीर्वाद तो मिलेगा, खुश रहो। तो राखी बांधने के बाद अमित ने छुए मेरे पैर, और साल में एक बार तो ऐसा दिन आता है जब अमित मेरे पैर छूता है, तो मैं ये मौका नहीं जाने दे सकती गाइस। और अब मैं इनको खिला रही हूँ मिठाई, देख सकते हैं आप लोग। और अमित को लग रही है यहाँ पर शर्म मिठाई खाते हुए, क्योंकि कैमरा बिल्कुल अमित की तरफ है, फोकस अमित पर है इसलिए। भैया और अमित के राखी बांधने के बाद मैंने बांधी राखी भाभी के हाथ पर, जो कि है घुंघरू वाली राखी।
और उसके बाद मैं बांधूंगी बाद में शोना के हाथ पे राखी। और फाइनली अब बारी आई मेरे शोना की, और देखो ये राखी नहीं बंधवा रहा है, कैसे कर रहा है हाथों को, उसका मन नहीं है राखी बंधवाने का, बहुत ड्रामे करता है ये। बहुत मुश्किल से इसने राखी बंधवाई थी, थोड़ा सा इसको फ़ोन दिखाया, फ़ोन पर एक कार्टून दिखाया, उसके बाद जाके इसने राखी बंधवाई थी मुझसे। क्या अजीब लग रहा है ना, उसको बच्चा ही हुआ भी इसलिए। और यहाँ पर अमित ने उसका हाथ पकड़ रखा है, मम्मी ने पकड़ रखा है, तब जाके उसने कहीं ना कहीं राखी बंधवाई मुझसे। और राखी बांधने के तुरंत ही बाद उसने राखी तोड़ दी थी गाइस, खींच खाच के कर दिया उसने ये काम तमाम राखी का। और राखी बांधने के बाद मैंने शोना को खिलाई मिठाई, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने उसको खिलाया गुलाब जामुन, तो उसने गुलाब जामुन नहीं खाए। और मैंने उसको वाइट वाले खिलाए ना रसगुल्ले, तो उसने एकदम खा लिए। ये देखो वाइट वाला उसने एकदम खा लिया, हाँ, लेकिन गुलाब जामुन उसने मुंह से निकाल दिया था बाहर। और उसके बाद मैंने बांधी फिर पापा को राखी, फिर अभी मम्मी को भी बांधनी थी, वो खुद से लगी पड़ी हैं, देखो पीछे। और उसके बाद मैंने फिर मम्मी खुद से राखी बांध रही थी, मैंने कहा लाओ मैं बांध देती हूँ क्या हो रहा है। तो मैंने मम्मी के हाथ पे पहले कलावा बांधा, उसके बाद राखी बांधी, और लास्ट में मम्मी मेरे हाथ पर बांधेंगी, क्योंकि मेरे हाथ पर भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक कड़ा था और कुछ ना। उसके बाद तो सबके हाथ पर मैंने राखी बांध दी थी। और उसके बाद मम्मी ने बांधा मेरे हाथ पर कलावा, और मुझे कलावा बांधना बहुत पसंद है, मतलब हाथ खाली नहीं रहना चाहिए मेरा, मुझे कलावा कुछ नहीं हो तो कलावा तो ज़रूर होना चाहिए मेरे हाथ पर। और उसके बाद फाइनली मैंने बांधी अपनी घुंघरू वाली राखी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं हर साल अपने लिए ना घुंघरू वाली राखी लेती हूँ रक्षाबंधन पर, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है राखी, इसलिए। ये देखो ये है मेरी घुंघरू वाली राखी। तो अपने घर राखी बांधने के बाद मैं चली गई थी बराबर में करण मैंकलो के वहाँ, तो मैंने उन दोनों को राखी बांधी, और उनके लिए भी मैं लाई थी सेम बच्चों वाली राखी जो उनको पसंद। और यहाँ पर आई थी अभी दीपा बुआ राखी बांधने के लिए, बराबर में आई थी वो, और फिर हमारे वहाँ भी आई थी। तो पापा को राखी बांधी पहले, उसके बाद भैया और अमित को राखी बांधी बुआ ने। और उतने में ही मतलब उससे पहले मतलब पूजा भी आ गई थी, तो अब पूजा भी बांधी गई राखी भैया के और अमित के। और यहाँ बुआ ने बांध दी है भैया को राखी। और अमित नहीं था, क्योंकि अमित गया था घूमने के लिए, वो उस दिन वहाँ गया था, शीतला हाट गया था मंदिर। और यहाँ पर बुआ भी बांध दी है, मतलब ये पूजा की बेटी है, वो कह रही थी मेरे को भी राखी बांधो, तो बुआ ने उसके हाथ पर भी बांध दी थी। और अभी यहाँ पूजा बांध रही है भैया को राखी, और अमित की राखी रख दी थी उसने, क्योंकि अमित नहीं था घर पे, वो घूमने चला गया था।
तो राखी वगैरह सब ने एक दूसरे को बांध ली थी और उसके बाद बन गया था हमारा खाना। और खाने में बनाया था मम्मी ने, भाभी ने मतलब, छोले और चावल और कद्दू की सब्ज़ी और सलाद और ये सेवई थे। तो मैंने तो खाना नहीं खाया था उस दिन क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया था, इसलिए मुझे भूख नहीं थी, मैंने खाना नहीं खाया था। और ये फाइनली बुआ पहुंच चुकी थी यहाँ। ये वैसे तो आ गई थी बुआ राखी से एक दिन पहले, दिल्ली से आई थी, दिल्ली रहती हैं तो वहाँ से आई थी। पहले मुरादाबाद गई थी, वहाँ चाचा लोग रहते हैं, पहले वहाँ राखी बांधी। उसके बाद वहाँ से 10-11 बजे के टाइम पर वहाँ से बुआ बैठ गई थी बस में। फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ हमारे वहाँ रुद्रपुर को। तो पहुँचते पहुँचते टाइम लगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है त्यौहार के टाइम पर, इसलिए। और शाम को आई थी बुआ 5-5:30 बजे। तो उसके बाद बांधी बुआ ने राखी पापा को और अमित और भैया को। अमित भी पहुँच ही गया था, अमित भी थोड़ी देर बाद आ गया था मतलब। और बुआ ने बांधी फिर सोना को राखी। सोना ने फिर वही किया, सोना ने राखी बांधने नहीं दी। सोना ऐसे ही करता है। फिर सोना को मम्मी ने पकड़ा थोड़ा सा, उसके बाद बुआ ने सोना को राखी बांधी, टीका वगैरह लगाया। और उसके बाद फिर मैंने बांधी नीरज को राखी। बस सबने एक दूसरे को राखी बांध दी थी फ़िलहाल। तो शाम तक यही होता है त्यौहार के टाइम पर ना। बुआ क्या करिए, आमा क्या करिए, आमा बुआ आमा क्या करिए। अरे ऑन कर दे, देखो ऑन कर दे, ऑन कर दे। और क्या ये बुआ ले जाने चलाने के लिए। कौन सा है कॉपी? तो बुआ आमा क्या करिए, चलो इसकी चीज में करिए। तो बुआ आमा के पास जा। हाँ बुआ आमा क्या करिए। तो गाइस राखी बांधने के बाद फाइनली बारी आती है गिफ्ट की। और गिफ्ट में मुझे क्या मिला था, कैश मिला था। भैया ने मुझे कैश दिया था, अमित ने भी मुझे कैश दिया था। और ये अमित ने ना मुझे इस बार मतलब पहली बार अमित ने मुझे इतने रुपए दिए होंगे गाइस, वरना अमित देता नहीं है, उल्टा मुझसे पैसे मांगता है। तो पहली बार अमित ने मुझे इतने रुपए दिए, जितने भी दिए फिर, बट दिए तो सही। ये देखो उसका मन तो नहीं है देने का, बट दे दिए उसने बेचारे ने। और उसके बाद हम लोगों ने कराई बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक कि हमारा सोना है। और फिर हमने एक फैमिली फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद हम थोड़ा छत पर गए थे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए, और हमने सबने फ़ोटो क्लिक कराई। और यहाँ पर है मेरी प्यारी सी मेहंदी जो कि मैंने खुद लगाई है, इतनी प्यारी मेहंदी अपने हाथों पर। तो करती हूँ उस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट